नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में पहले वाली में आपने ये पढ़ा था कि भैया रूल्स क्या होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। ऑलमोस्ट समझ लिए होंगे कि हाँ भैया इस तरीके से डेबिट किया जाता है इस चीज़ों को, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्रेडिट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलमोस्ट पढ़ ली थी इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो थी। अभी जो वीडियो है वो पार्ट 2 है इसका, यानी कि इसी चैप्टर का पार्ट 2। इसके अंदर आपको अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन बताया जा रहा है कि अकाउंट्स को क्लासीफाई किस तरीके से किया है, अलग अलग टुकड़ों में बांटा हुआ है। कहने का मतलब सबसे पहली बात आती है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है ट्रेडिशनल में बिजनेस के उससे। देखो अकाउंट्स जो होते हैं ना उनके दो हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट होता है, एक होता है इम्पर्सनल। अकाउंट्स को दो तरीकों में डिवाइड किया है, दो भागों में बांटा हुआ है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। देखो नाम से ही बता देता है खुद कि क्या कहना चाह रहा है। पर्सनल अकाउंट का मतलब जो रिलेट करता है पर्सन से, ठीक है, उसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब लेकिन पर्सनल में भी बहुत सी चीजें आती हैं, वो समझना क्या होती है। दूसरा होता है इम्पर्सनल, जो पर्सनल नहीं होते, ठीक है, यानी जो पर्सन से रिलेट नहीं करते। ठीक है जी, ये तो हमने नॉर्मल सी बेसिक बातें समझ ली। लेकिन अब बात आती है कि पर्सनल के अंदर आपने ये बोला कि 3 भागों में बांटा है पर्सनल को। एक हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो एक एक करके इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमें ये पता लग सके कि कौन सी चीजें कहाँ पे लाई जाती है, ठीक है, किस नेचर की होती है, वो सब समझना जरूरी है। देखो पर्सनल नेचर में 3 चीजें बताई। सबसे फर्स्ट नंबर पे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन का मतलब हम लोग, ठीक है, जैसे मैं नेचुरल हूं, भगवान ने हमें बनाया भैया। आप लोग हो गए, जैसे मेरा अकाउंट हो गया, ठीक है, आपका अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीजें पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगी, मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। देखो लिखा भी वही है, नेचुरल पर्संस मींस पर्संस हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। फॉर एग्जांपल राम्स अकाउंट, सचिन्स अकाउंट, ऐसे करके ये सारे अकाउंट जो होते हैं ना कैपिटल अकाउंट, ये सब किस में आते हैं, एक तरीके से नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। ये फर्स्ट बात हो गई। अब दूसरी बात आती है भैया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब देखो आर्टिफिशियल से आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीज जो हमने खुद क्रिएट करी है। हम लोग जैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी कोई बनाना खोलना चाहते हैं अपनी बिजनेस करने के लिए, ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आता है। जैसे करते हैं एक कोई लिमिटेड कंपनी है उसका अकाउंट खोल दिया, ठीक है, या किसी क्लब का अकाउंट खोल दिया। ये सब चीजें किसके अंदर आती है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, ठीक है। ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, हमारी तरह कोई पर्सन नहीं चलते फिरते भैया। कंपनी कोई चलती फिरती है क्या हमारी तरह, खाती भी है क्या? आर्टिफिशियल भैया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। यानी कि दोज अकाउंट या इंस्टीट्यूशन बोल लो, मतलब है कि ये विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन, यानी कि पर्सन ने इनको पहचान दी है, हम लोगों ने इनको पहचान दी हुई है। इन बिजनेस डीलिंग, हम लोग क्या करते हैं, इससे बिजनेस में डील करते हैं। कंपनी खोल दी कोई, फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, ठीक है जी भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला अकाउंट ऑफ क्लब का कोई अकाउंट खोल दिया, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। अब अगला जो आता है वो आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो नाम से ही बताता है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है किसी को रिप्रेजेंट करना, या तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करना और ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करना। क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे मान लो मैंने रेंट 1 महीने का नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग है, तो जब रेंट नहीं दिया है मैंने, देना बाकी है ना, यानी कि देना बाकी है, तो इन फ्यूचर मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, क्योंकि मैंने वो रेंट नहीं दिया हुआ लैंडलॉर्ड को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे ना, विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक रेंट जो है ड्यू है, देना बाकी था भैया लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को, तो अलग से उसका एक अकाउंट ओपन कर देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट इज ओपन, ये वाला अकाउंट हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे किसी को सैलरी देनी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी इसी के अंदर आएगा। जैसे किसी को वेजेस देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इसके अंदर आएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को, ठीक है, तो वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तीनों चीजें पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, ठीक है। अब अभी तो बात होगी पर्सनल की, अब बात आती है इम्पर्सनल की। मैंने कहा था इम्पर्सनल में इनका कोई लेन देन नहीं है। अब इम्पर्सनल में क्या होता है, पर्सनल नहीं होते, यानी कि पर्सन से रिलेट नहीं करेंगे। यहां पे इम्पर्सनल को 2 भागों में बांटा गया है। 2 नेचर होते हैं, एक तो होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। पहले तो हल्का सा पढ़ेंगे, फिर उसका ब्रीफ पढ़ेंगे होता क्या है। रियल अकाउंट के अंदर सारी एसेट्स को दिखाया जाता है, लेकिन एक को छोड़ के जो कि है डेटर्स, उसे क्या बोलते हैं, रियल नेचर के।
रियल नेचर के होते हैं वो सारे। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जिसमें सारे के सारे खर्चे, सुनो दोबारा ध्यान से, जिसमें सारे के सारे खर्चे और या आप ये बोल सकते हो लॉस और सारी की सारी इनकम या रेवेन्यू बोल सकते हो दिखाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। यानी कि वो नॉमिनल नेचर के अंदर आती है। ठीक, अब इसको तुम ब्रीफ में पढ़ोगे तो वही चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बताई है, जैसे रियल अकाउंट। आगे पढ़ोगे जब 12th में पढ़ोगे, और इसमें भी यहाँ भी पढ़ोगे आप आर्टिफिशियल पर्सन में, मैंने वो तो बोला था ना कंपनी अकाउंट का, तो कंपनी अकाउंट का अलग से एक 12th में चैप्टर है, वहां ब्रीफली पढ़ोगे कि कंपनी अकाउंट में होता क्या, एक्चुअल में क्या किया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना वो। अब देखो भाई, रियल अकाउंट में क्या चीज मैंने बोली, रियल अकाउंट विच रिलेट टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, यानी कि जितने भी टेंजिबल है और जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स है उससे रिलेट करता है फर्म की, लेकिन किसको छोड़ के, डेटर्स को छोड़ के। एग्जांपल फर्नीचर, स्टॉक, कैश, गुडविल, जितनी भी एसेट्स के अंदर चीजें आती हैं वो आप एग्जांपल लिख सकते हो इजीली, क्योंकि आपको एसेट्स के बारे में बहुत पहले बता दिया गया है, जिसे तुम भूल भी नहीं सकते क्योंकि आपने खुद उस चीज को पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो रियल अकाउंट हो चुका। अब आगे नॉमिनल में, ये रियल नेचर में होते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज आती है बताया मैंने सारा कुछ, कि अकाउंट्स विच आर रिलेट टू एक्सपेंसेस, यानी कि जितने भी खर्चे हैं उससे रिलेट करता है, या कोई लॉस बोल दो आप, गेन कह लो या रेवेन्यू कह लो, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं। अगर कोई पूछे तो ये इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दीज आर, जैसे सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट। अब ये आप खुद ही देख सकते हो, सैलरी अकाउंट क्या, एक तरीके से खर्चा, अगर मैं सैलरी किसी को पे करूंगा तो खर्चा, अगर सैलरी रिसीव करूंगा तो इनकम। परचेज अकाउंट ऑब्वियस सी बात है खर्चा, ये कोई चीज मैं खरीदूंगा तो खर्चा नहीं होगा, खर्चा तो होगा ना। अगला सेल अकाउंट, कोई चीज बेच रहा हूं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो ये वाली क्या हो गई, इनकम हो गई। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनल में क्या चीजें आती है। ये तो हमने क्लासिफिकेशन किया ट्रेडिशनल तरीके से। अब कुछ मॉडर्न कर दिया उसमें। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या किया, अकाउंट को इस तरीके से डिवाइड कर दिया, अलग अलग भागों में बांटा। किस तरीके से, अकाउंट को ये बोल दिया, एक तो होगा एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट में जितनी भी एसेट्स होती है कंपनी की, वो सारी एसेट्स दिखाई जाती हैं इसके अंदर, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, जितनी भी होती है, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, जो भी एसेट्स के अंदर आता है यहाँ आ जाएगा। ऐसा इन्होंने बोला मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। लाइबिलिटीज में जितनी भी लाइबिलिटी है वो आ जाएंगी, जो भी होती है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, और भी आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गए, जो भी लाइबिलिटी है वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। कैपिटल में जो बिजनेस में पैसा लगाता है ऑनर, वो वाला कैपिटल यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, या किसी करंट का अकाउंट है तो करंट आ जाएगा, जो बिजनेस वाले होते हैं करंट खोलते हैं ना, करंट अकाउंट। और रेवेन्यू में जितनी भी इनकम होती है वो आती है, जो भी इनकम होगी वो रेवेन्यू के अंदर आ गई। जैसे हमने कोई चीज बेची उससे प्रॉफिट हो गया तो ये इनकम है, या कमीशन रिसीव्ड इनकम है, रेंट रिसीव्ड इनकम है, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, कहीं पे तुमने अपने पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है, इन्वेस्ट किए, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी आपकी इनकम के अंदर आता है। इनकम को मतलब ही रेवेन्यू होगा, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट, वो जो खर्चे हैं, खर्चे मतलब क्या, सुनना, खर्चे मतलब क्या, जितने भी खर्चे वो सारे एक्सपेंस अकाउंट में आएंगे। जैसे आप सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, कोई भी चीज पे कर रहे हो, ठीक है, जिससे आपके हाथ से कैश जा रहा है, आप कोई चीज खरीद रहे हो तो पैसा गया, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन था, और ये था आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जिसमें बताया था पर्सनल के अंदर कौन सी चीज आती है, पर्सनल नेचर में जो आएंगी वही आएंगी, ठीक है। और रियल नेचर में रियल वाली चीजें, रियल मतलब जो सारी एसेट्स है एक्सक्लूडिंग डेटर्स। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, नॉमिनल नेचर कौन सी होते हैं, जितने भी खर्चे और जितने भी इनकम, वो नॉमिनल नेचर के अंदर आएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन को अच्छे से इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप समझोगे। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे कि एक्चुअल में हाँ, इन क्वेश्चनों को बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको पहचानने होंगे हर किसी चीज को, कि भाई ये किस नेचर में आता है और इसको हम क्या करेंगे। ये किस नेचर में आता है, यानी कि ये पर्सनल में आता है या रियल में आता है, नॉमिनल में आता है, किस में आता है, पहले ये बताओ। और फिर ये बताओ कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, क्या होगा इसमें से, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा। जब तक आप ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो जब तक आपने रूल्स नहीं पढ़े होंगे तब तक आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो दो चीज मैंने ऑलमोस्ट क्लियर करवा दी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।